अरे इधर तो आया भाई, इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल से सीहोर जिला, जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र, बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर की टीम, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम और समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली की टीम इस समय रेहटी तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुंची है, जहां पर सुरेखाबाई यदुवंशी गांव के विकास में एक नई भूमिका अदा कर रही हैं। जल नल योजना, ये जो जल और नल योजना, घर घर पानी, ये नरेंद्र मोदी की सोच है कि जैसे शौचालय दिया घर घर, महिलाओं को सड़कों से दूर किया, सम्मान दिया, उसी प्रकार अब हर घर में जल का प्रवाह दिया जाएगा, जिससे कि महिलाएं हैंडपंप तक ना आए और सम्मानजनक स्थिति में अपने परिवार के लिए जल की व्यवस्था कर सकें। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए बाबरी में कितने दिन हुआ काम चालू हो? काफ़ी, बोले 3-4 साल हो गए क्या? अब देखिए, ये ठेकेदार जिस ढंग की बात कर रहा है वो मैं कह तो नहीं सकता हूँ, पर ऐसा बता रहे हैं कि 2-2.5-3 साल से काम चल रहा है। गांव बहुत छोटा है, उसके बावजूद भी 3 साल का यहाँ कोई काम तो है नहीं। अच्छा, कई गांव में चल रहा है, ऐसा बोलो ना। हाँ, छोटा सा गांव है, मुश्किल से 1 घंटे में तो सब काम ही हो जाता है यहाँ पर। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, ये जो टीम नल जल योजना में कार्य कर रही है, ये बधाई के योग्य इसलिए कि जहाँ पर भी इन्होंने काम किया है वहाँ पर गांव में कोई विवाद नहीं है। यदि किसी ने मना कर दिया कि यहाँ से नाली नहीं खोदना है, तो कंपनी के जो सुपरवाइज़र है उनको निर्देश है कंपनी का कि वहाँ पर जब तक सरपंच ना खड़ा हो जाए या शासकीय अधिकारी ना खड़ा हो जाए तब तक कार्य नहीं करना है। यह योजना बड़ी प्रभावशील है। आने वाले समय में यह का फ़ायदा सबसे ज़्यादा महिलाओं और बच्चियों को मिलेगा। रही बात रोड जिस प्रकार से क्षतिग्रस्त हो रहा है, बाकी इनके जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर में ये लिखा हुआ है कि काम होने के बाद में इस रोड को दुरुस्त करने की भी जवाबदारी ठेकेदार की है, ये इनके ठेके में लिखा हुआ है। बाकी जनप्रतिनिधि चाहें तो इनके काम के ऊपर में हस्तक्षेप कर सकते हैं, उनको अधिकार दिया गया है केंद्र सरकार से। जहाँ जहाँ पे भी कंपनी के लोगों ने काम किया है, जिन गाँवों में भी काम किया है, जहाँ जहाँ भी सरपंच और सचिव ने आदेशित किया, वहाँ के रोड को इन्होंने सुव्यवस्थित किया है, ऐसा सूत्रों के अनुसार हमें जानकारी मिल रही है। यह गांव मां नर्मदा के उत्तर तट पर है। रेत घाट का यहाँ पर कार्य चलता है। इस गांव के विकास में रेत घाट की भूमिका सबसे प्रमुख रही है। किसानी तो आती रहती और जाती रहती है, पर आज तक वही लोग आगे बढ़ पाए किसानी में जिन लोग के पास में 10 एकड़ से ज़्यादा का रकबा है। अब गांव-गांव में जो किसानी के साथ में अन्य व्यापार चालू हुआ है, वे परिवार का उद्धार भी हुआ है और वे परिवार आज इस योग्य हो गए हैं कि समाज में उनका स्तर बढ़ता चले जा रहा है। इस गांव में 3 मंजिल के बंगले भी आपको मिल रहे होंगे। एक बंगला आपको दिखा रहा हूँ। मैं जब आता हूँ 1 मंजिल आगे बढ़ जाती है, जब भी आता हूँ 1 मंजिल आगे बढ़ जाती है। अब इस बिल्डिंग वाले का पता लगा रहे हैं कि ये बिल्डिंग अपने आप बढ़ रही है कि बढ़ाई जा रही है। वो तो आ रही है, पर उधर क्या कर रहे हैं? बाजू में ही यदुवंशी निवास है, डॉक्टर साहब का है। ये जितनी बार आता हूँ तो उतना ही दिखाई देता है, उससे आगे नहीं बढ़ता है। कंपनी ने यहाँ तक का काम
किया। सुलेखा भाई यदुवंशी जो यहाँ की वर्तमान सरपंच हैं, और उनका ऐसा कहना है कि मैं 5 वर्ष में गांव को इस योग्य बना दूंगी कि आने वाले 5 वर्षों तक किसी भी सरपंच को कोई अन्य काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आपको इस जल नल योजना की विशेष जानकारी कर रहा हूँ। कहीं कहीं पर गलियों में समस्या आ रही है, गलियां छोटी है और उपभोक्ता ये कह रहे हैं कि हमें भी जल नल योजना का फ़ायदा चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे राजस्व अधिकारियों की मायूसी के कारण गाँव में अतिक्रमण बढ़ता चला गया और रोड छोटी होती चली गई। गांव के किसान बता रहे हैं कोई ऐसा आदमी है जो टीन पर चढ़ गया है और वहां से कूदने का प्रयास कर रहा है। क्या भैया, नहीं मतलब ये और कुछ कर रहे हैं कि हाथ पांव टुड़वाएंगे? अच्छा भैया कैमरा चालू है, अब जो होगा वो तो तुम जानते ही हो। भैया आपके लोग बोल रहे हैं कि आप वहाँ ऊपर चढ़े हैं कूदने के लिए, हाथ पांव तोड़ने के लिए। हाँ, बड़ी मुश्किल से तो बंदर को पकड़ के ले गए हैं। हाँ? कितना आतंक मचा के रखा था उस बंदर ने। हाँ, मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, आप इस चीज़ को सीरियस ना लें। ये चूँकि मेरी ससुराल का क्षेत्र है, साले लोग बैठे हैं, वो जीजा का मज़ा ले रहे हैं और उनको ये नहीं मालूम है कि कैमरा किसी को नहीं छोड़ता है। और उप सरपंच जी भी हैं इस गांव में और वो छुप रहे हैं कि कहीं आप उप सरपंच हो ना कि नहीं हो? अच्छा, उप सरपंच नहीं है ना? देख लो भैया, उप सरपंच नहीं है, गवा देना, आप पद से विमुक्त कर देंगे। नहीं, कैमरा नहीं छोड़। जब तुमको मालूम है कि तुम्हारे जीजाजी पापा रहे, कभी भी आ जाए तो कपड़े पहन के रहना चाहिए ना, है? और आज ये वीडियो को कम से कम 1 करोड़ लोग देखेंगे, देखना है। नहीं, आज तो मुद्दा उप सरपंच का ही है। उप सरपंच जी को शर्म आ रही है, जैसी महिलाओं को शर्म आती है, और नीचे गर्दन करके वो पता नहीं। अच्छा, चंदा उगा रहे हैं माता माई का। चलिए ठीक। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आज बाबरी गांव, तहसील रेहटी, थाना रेहटी से यह विशेष जानकारी पेश कर रहा हूँ। रोड वाले ने कचरा पटक के रखा, उठाया नहीं है, आने जाने में बहुत दिक्कत जा रही है। कम से कम हो चुके हैं आज 8 दिन। आजा गेहूँ का सीजन चल रहा है, किसान निकले कैसे?